वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने सोशल फीचर्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक लाइफ तक, जिसमें इंक्लूडेड है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स वेयर द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन इंडस सिविलाइजेशन। आज स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो इंडस पीपल यूज्ड टू सो क्रॉप्स इन विंटर एंड रीप इन मार्च एंड अप्रैल। वो क्या करते थे? अनाज बोते थे, वो सो करते थे क्रॉप्स को विंटर में, ठंड में, और उसको रीप हो जाता था वो मार्च या अप्रैल में, ठीक है। नो शॉवल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हियर बट एविडेंस ऑफ प्लॉ हैज बीन फाउंड इन द प्री हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगन। जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो हड़प्पा ये प्लॉ का है, एविडेंस ऑफ प्लॉ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हो चुका है। बिहार पीसेस में भी पुटअप हुआ था, आपका यूपी पीसेस में भी पुटअप हुआ था कि प्लॉ का एविडेंस किस साइड से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। कोई शॉवल डिस्कवर नहीं किया गया था। द पीपल ऑफ हड़प्पा प्रोबेबली यूज्ड वुडन प्लॉग एंड द सिकल वाज यूज्ड टू कट द क्रॉप। तो इन दिस कल्चर में एग्रीकल्चर का क्या था कि विंटर में क्रॉप को बोया जाता था और वो जो है रीप हो जाता था आपका मार्च या अप्रैल में, ठीक है। इसके बाद शॉवल का कोई भी एविडेंस नहीं है। प्लॉ का एविडेंस आपको कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, प्री हड़प्पा साइट ऑफ कालीबंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मोहनजोदारो पे। दारो एंड बनावली हैज बीन डिस्कवर्ड द डिजाइन ऑफ क्ले टॉयज। द हड़प्पन ग्रू अ टोटल ऑफ 9 क्रॉप्स, 9 वेराइटीज ऑफ व्हीट, 2 वेराइटीज ऑफ बार्ले, कॉटन, मेलन, वाटरमेलन, पीज, मस्टर्ड एंड सेसमे, ठीक है। हड़प्पन क्या क्या ग्रो करते थे? 9 क्रॉप, टोटल 9 क्रॉप ग्रो करते थे वो, ठीक है। कितने, यही इंपॉर्टेंट है जो है। आगे इतना ज्यादा डिटेल में तो शायद ही पूछे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 9 तरीके के क्रॉप्स ग्रो करते थे, 9 तरीके के व्हीट ग्रो करते थे, ठीक है। 2 वेराइटी ऑफ बार्ले, कॉटन, मेलन, वाटरमेलन, पीज, मस्टर्ड एंड सेसमे। अ गुड वेराइटी ऑफ बार्ले हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बनावली। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है पहले कि बार्ले का एविडेंस कहाँ से मिलता है या फिर बार्ले कहाँ पे बोया जाता था या फाउंड हुआ था, तो बार्ले आपका बनावली से ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। राइस का एविडेंस कहाँ में मिलता है? राइस हस्क या राइस रेसिड्यू लोथल से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस हस्क या राइस रेसिड्यू कहाँ से मिला? आपका लोथल से मिला, ठीक है। कहाँ से? लोथल से। राइस आपका कहाँ से मिलता है? आपका राइस मिलता है लोथल से, ठीक। पैडी हस्क कहाँ से मिलता है? आपका रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर। 6 वेराइटीज ऑफ कोर्स ग्रेन्स वे ग्रोन, ठीक है। 6 कोर्स ग्रेन ग्रो किए जाते थे, ठीक है। रागी, सावा, जोवर, पीस, बीन्स एंड वे कल्टिवेटेड। अदर क्रॉप्स इंक्लूड डेट्स, different types of legumes, sesame seeds and mustard. From the pieces of cotton clothes found at the Mohenjo-daro and other places, it is known that cotton was also cultivated. अब ये इसका पता कैसे चलता है कि कॉटन भी कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। तो उनके जो कपड़ों के जो पीसेस मिले हैं मोहनजोदारो से और बाकी जगहों से, उससे हमें ये पता चलता है कि कॉटन भी जो है तब कल्टीवेट किया जाता था। एटलीस्ट 2000 years before the mature phase of this civilization, cotton has been found in the मेहरगढ़ site. लगभग जो है 2000 साल पहले जो सिविलाइजेशन है, इसके भी 2000 साल पहले का कॉटन का जो है एविडेंस मिला। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ साइड से, ठीक है। मेहरगढ़। कॉटन वॉज ओरिजिनली ग्रोन क्रॉप ऑफ दिस पीपल, ठीक। दैट इज वाई द ग्रीक स्टार्टेड कॉलिंग सिंध रीजन एज सिंडन। यही एक रीजन है कि ग्रीक ने सिंध रीजन को सिंडन कहते थे, which is derived from the word सिंधु। 2 pieces of stone grinding mill has been discovered from लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि 2 पीस ऑफ स्टोन ग्राइंडिंग मिल जो है कहाँ से मिलता है? आपका लोथल से। न्यूमरस ट्रीज प्लांट्स आर डिपिक्टेड ऑन द पॉटरी एंड सील्स ऑफ द इन दिस सिविलाइजेशन। द मेन ट्रीज, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेन ट्रीज कौन कौन सी थी, तो पीपल थे, डेट्स, नीम, लेमन, बनाना एक्सेट्रा। जिसमें पीपल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपल, डेट्स ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स तो कई बार अगर पूछ लिया जाए तो इंसान अनुमान के तौर पे गलत कर देगा, उसे नहीं पता होगा कि डेट्स तो कहाँ ही होता होगा, बट डेट्स प्लांट किया जाता था, ठीक है। तो डेट्स की भी एग्रीकल्चर, यहाँ ऊपर भी पढ़ा हमने कि डेट्स का एग्रीकल्चर होता था क्रॉप में। और ट्रीज तो देख ही रहे हैं आपकी पीपल, डेट्स, नीम, लेमन, बनाना एक्सेट्रा, ये फाउंड होते थे, ठीक है। तो हमने एविडेंस वो मोहनजोदारो में क्या क्या देखा कि यहाँ पे क्ले प्लॉट टॉयज मिले थे, ठीक है। राइस रेसिड्यू कहाँ से मिला? आपका लोथल से। रंगपुर से क्या मिला? पैडी हस्क मिला। बार्ले कहाँ से ऑब्टेन हुआ? आपका बार्ले ऑब्टेन होता है बनावली से, ठीक।
पीसेस ऑफ कॉटन क्लोथ कहाँ से डिस्कवर किए गए थे? मोहनजोदारो और बाकी सारे प्लेसेस से। इससे क्या हमने अनुमान लगाया कि कॉटन ग्रो होता था। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 2000 साल पहले मेहरगढ़ साइड से ही कॉटन जो है का एविडेंस मिलता है। इसी वजह से ग्रीक सिंध रीजन को सिंडन बुलाते थे, ठीक है। 2 पीसेस ऑफ स्टोन ग्राइंडिंग मिल कहाँ से डिस्कवर किया गया है? लोथल से डिस्कवर किया गया है। मेन ट्रीज कौन कौन से हैं? पीपल, डेट्स, नीम, लेमन, बनाना एक्सेट्रा, ठीक है। ये था आपका मोटा मोटा एग्रीकल्चर जो है मोहनजोदारो से, ठीक। अब आगे का सेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।